Good morning, students. Welcome back to online classes of Bagadia Bal Vidya Niketan. In last previous class, we have completed the topic of cell organelles and the mitochondria, ribosomes, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, etc. Now today's topic is lysosomes, peroxisomes, vacuoles, etc. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ पेरोक्सिसोम। देखिए पेरोक्सिसोम जो स्ट्रक्चर होती है सेल में वो क्या करती है। पेरोक्सिसोम जो होते हैं इनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, जो मतलब हार्मफुल जो भी थिंग्स या मटेरियल बनते हैं सेल में उसको बर्न आउट करते हैं। देखिए पेरोक्सिसोम्स स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स containing the powerful oxidative enzymes। पेरोक्सिसोम्स में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, स्फेरिकल स्मॉल स्ट्रक्चर होती है। ये सेल जो होती है पेरोक्सिसोम जो होते हैं सेल स्ट्रक्चर में सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। मेम्ब्रेन जो होते हैं सिंगल होते हैं और ये ऑक्सीडेशन जहां होता है मतलब कि लीवर में, किडनी में जो बोन आउट टिश्यूज या बोन आउट मटेरियल्स होते हैं, है ना, उनको क्या करता है, ये अपनी सेल से बाहर निकालता है। तो पेरोक्सिसोम सिंगल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगी विद द सिंगल मेम्ब्रेन एंड इट कंटेनिंग द पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स क्या होते हैं, ऑक्सीडेशंस करते हैं किसी भी मटेरियल का, तो जो बचता है वो क्या रहता है, हार्मफुल, और उसको आउट कर देते हैं फ्रॉम द बॉडी। तो ये पेरोक्सिसोम्स हो गए। इसके बाद है लाइसोसोम्स। देखिए लाइसोसोम्स जो होते हैं दीज आर आल्सो नोन एज suicidal bags or digestive bags. They contain powerful enzyme, digestive enzyme. Then they sometimes they digest the cell organelles itself. That's why it is known as digestive or suicidal bags. कभी कभी क्या करते हैं सुसाइड, ये लाइसोसोम जो होते हैं ये खुद ही अपने जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के पार्ट होते हैं, सेलुलर पार्ट, उनको खुद ही डाइजेस्टिव कर जाते हैं क्योंकि इनमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो इनको कुछ और नहीं मिलता है तो ये खुद के सेल ऑर्गेनल जो होते हैं उन्हीं को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। इसके लिए इनको सुसाइडल बैग या डाइजेस्टिव बैग्स कहते हैं। देखिए ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं लाइसोसोम्स, मेम्ब्रेन इनके बाउंड होती है, ठीक है, कवरिंग होती है मेम्ब्रेन की। ये क्या करते हैं, इट डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल, कोई भी फॉरेन मटेरियल है अगर सेल में एंटर होता है, एनी सेलुलर मटेरियल या फॉरेन मटेरियल दैट एंटर्स इनटू द सेल वॉल या सेल, दे डिस्ट्रॉय देम लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस। ये मतलब डिफेंस का काम करते हैं। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा। तो ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं कोई भी मटेरियल आता है फॉरेन मटेरियल, उसको ये सेल में एंटर होते ही इट डिस्ट्रॉय देम। फिर देखिए नेक्स्ट जो है, इट रिमूव्स डेड एंड बोर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। ये क्या करते हैं, डेड कोई सेल ऑर्गेनल्स हो गया या बोर्न आउट हो गया, डिसफंक्शन हो गया, तो उसको ये क्या करते हैं, बाय डाइजेस्टिव देम, ये उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। सुसाइडल बैग्स इसीलिए इनको कहते हैं कि ये कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिनसे ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से खुद के सेल ऑर्गेनल्स को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। इसके लिए लाइसोसोम जो है उनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। क्वेश्चन आता है which organelle is known as suicidal bags and why? तो इसकी वजह से क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसके लिए खुद के सेल ऑर्गेनल या सेलुलर पार्ट जो होते हैं उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाती है, फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है तब। उसके बाद देखिए पेरोक्सिसोम हो गया, लाइसोसोम। नाउ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होती है, स्टोरेज सैक्स होते हैं जिनमें फूड पार्टिकल जो सॉलिड होता है या लिक्विड होता है उसको ये स्टोरेज करती है। फूड वैक्यूल्स का इतना ही फंक्शन होता है। फूड वैक्यूल्स होती है एनिमल सेल में थोड़ी स्मॉलर होती है, जबकि लार्ज जो होती है वो प्लांट सेल में सेल वैक्यूल जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, तो अब तक अपन ने जो भी पार्ट पढ़े सेलुलर या सेल ऑर्गेनल्स पढ़े वो तो थे एनिमल सेल के जनरली। अब अपन आज स्टार्ट करेंगे प्लांट सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल क्या होती है, अपन जानते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, दे कंटेन क्लोरोफिल, it help
in the photosynthesis and they make food या formation of the food itself. These are known as autotrophic. ठीक है, प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं बिकॉज वो खुद अपना जो फूड मटेरियल है वो खुद अपना प्रोवाइड कराते हैं itself. देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट सेल की. तो उसमें जो होता है फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है मेन वो होती है सेल वॉल. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है किसमें, एनिमल सेल में, वैसे ही सेल वॉल जो होती है वो होती है किसमें, प्लांट सेल में. तो सेल वॉल देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो थी एनिमल सेल में वो थी क्या थी, सेल वॉल जो थी उसमें तो एब्सेंट थी एनिमल सेल में, और इसमें जो प्लांट सेल में जो है वो प्रेजेंट होती है. ये जो है वो लाइव होती है, इसमें नॉन लिविंग होती है. एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मिलकर बनती है, जबकि सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है. ये फ्रीली क्या होती है, परमिएबल. जबकि अपन ने पढ़ा एनिमल सेल में वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है. मींस कि कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स है वो उनसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें अपन बात कर रहे हैं सेल वॉल की. तो सेल वॉल जो है रिजिड होती है. देन द नॉन लिविंग, ये लिविंग नहीं होती. फ्रीली परमिएबल, कोई भी सब्सटेंसेस मटेरियल है उनका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, सेलेक्टिवली नहीं होती है ये. फिर है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. मेन जो है वो ये है कि सेल्यूलोज से मिलकर ये जो है प्लांट सेल में सेल वॉल बनती है. सेल वॉल जो होती है जनरली सेल वॉल से फॉर्मेट होती है. फिर देखिए क्या करती है, जैसे उसने अपन ने बात करी थी एनिमल सेल में कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रेजेंट या प्रोवाइड कराती है, वैसे ही इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड डेफिनिट शेप. ये जो है इसकी वजह से बिकॉज ऑफ द सेल वॉल प्लांट सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ हो जाती है. ठीक है, उनकी शेप जो हो जाती है वो हो जाती है डेफिनेट. फिर है ये क्या करती है कि सेल वॉल जो होती है, अब आउटर कवरिंग है तो कोई भी फॉरेन मटेरियल या पैथोजन आता है उससे सेल को प्रोटेक्ट करता है. तो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द पैथोजन, ये पैथोजन से प्रोटेक्ट करेगी सेल को. और इट मेक्स मैकेनिकल इंजरी, जो भी मैकेनिक इंजरी हो जाती है उससे भी ये प्रोटेक्ट करती है इसको, सेल को. ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट सेल में अपन ने पढ़ा सेल वॉल. सेल वॉल एज कंपेयर एज द सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल, बट कुछ डिफरेंसेस है वो देख लीजिए. रिजिड हो गई, नॉन लिविंग हो गई, ये फ्रीली परमेएबल होती है, सेलेक्टिवली परमेएबल नहीं होती है प्लांट सेल. ये किसकी बनती है, सेल्यूलोज की. इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ये क्या करती है, प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड द डेफिनिट शेप. बिकॉज ऑफ द सेल वॉल प्लांट सेल इज डेफिनिट शेप एंड द provide the structural strength. It protects from the pathogen. ये पैथोजन आउटर कवरिंग है ना, कवरिंग कर रही है, जो भी फॉरेन मटेरियल आता है उससे ये प्रोटेक्ट करती है एंड द मैकेनिकल इंजरी. और अगर सेल में इंटरनली या मैकेनिकल इंजरी आ जाती है उसको भी ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, कंटिन्यू जो है हम पढ़ रहे हैं. तो सेल वॉल के बाद प्लास्ट, इसमें सेल प्लांट सेल में एक स्ट्रक्चर आती है प्लास्टिड. ठीक है, प्लास्टिड. तो प्लास्टिड जो होते हैं प्लांट सेल में वो मेजर सेल ऑर्गेनेल होते हैं. इट इज मेजर सेलुलर ऑर्गेनेल इन द प्लांट सेल एंड दे कंटेन पिगमेंट्स. प्लास्टिड जो होते हैं दे कंटेन पिगमेंट्स. की मेन इनका जो फंक्शन है वो पिगमेंट को ये कंटेन करते हैं. द बेसिस ऑफ द पिगमेंट दे हैव, दे आर 3 टाइप्स. जो पिगमेंट किसी प्लास्टिड में है उसकी वजह से ये 3 टाइप के हैं. सबसे पहला है जो प्लास्टिड होते हैं वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो होते हैं कलरलेस, क्योंकि इनमें कोई भी पिगमेंट नहीं है. ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें पिगमेंट जो होता है वो एब्सेंट होता है. तो इसकी वजह से ये प्रोटीन और स्टार्च का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं. प्रोटीन और स्टार्च का सिंथेसिस करते हैं, स्टोर करते हैं. क्या पढ़ रहे हैं, प्लास्टिड. प्लास्टिड जो है वो क्या होते हैं, दे कंटेन पिगमेंट्स. वो पिगमेंट को कंटेन करते हैं. पिगमेंट क्या होते हैं, कलर होते हैं. वैसे
जनरली अपन बात करें तो पिगमेंट होते हैं वो कलर देने वाले होते हैं कोई भी सब्सटेंसेस, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, इट मींस उनमें कोई कलर नहीं होता। ये जो होते हैं ये प्रोटीन और स्टार्च का स्टोर करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। देन आता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं दे कंटेन कलर्ड पिगमेंट, इनमें कलर पिगमेंट होते हैं दैट प्रोवाइड द कलर फ्रॉम टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर पिगमेंट होते हैं, है ना, तो जिसकी वजह से जो फ्लावर और फ्रूट में कलर आते हैं तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, इट इज द क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। थर्ड जो होता है वो है क्लोरोप्लास्ट, जैसे आप जानते हैं बहुत बार आपने पढ़ लिया है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया है हमने। ग्रीन पिगमेंट जो होते हैं, ग्रीन पिगमेंट क्या होता है भाई, क्लोरोफिल, क्या होता है क्लोरोफिल, तो ये ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं टू द प्लांट। फिर ग्रीन कलर है तो इस चीज की वजह से इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कराते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनको किचन ऑफ अ सेल भी कहते हैं, किचन ऑफ अ सेल, ठीक है, क्योंकि फूड जो बनता है फॉर्मेट होता है वो कहाँ बनता है, जनरली किचन में बनता है, और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, लीव्स में। तो फोटोसिंथेसिस में अपन ने पढ़ा था मेन साइट क्या होती है, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, लीव्स होती है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसको किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल अपन ने कर लिया, उसके बाद अपन ने कर लिया प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड में तीन हो गए बिकॉज ऑफ इट प्रेजेंट ऑफ द बेसिस ऑफ द, जो भी कह लीजिए पिगमेंट, पिगमेंट है नहीं है उसकी एब्सेंट और प्रेजेंस में तीन टाइप के हो गए। पहला क्या हो गया ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस होता है तो स्टार्च और प्रोटीन का ये स्टोर करता है। फिर हो गया क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर पिगमेंट होता है उसमें, तो वो फ्रूट्स और फ्लावर को क्या देता है, कलर प्रोवाइड कराता है। फिर अपन ने लास्ट जो थर्ड पढ़ा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है जिसको अपन क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, अपन ने पढ़ा था मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, लीव्स, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है लीव्स में, तो क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, किचन ऑफ ए सेल। नेक्स्ट जो है कंटिन्यू अपन प्लांट सेल के बारे में